और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहां लगे वहीं मेथी, क्योंकि जरूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर अचार में मेथी डाल दिया। हमारे जैसा देखो, हम तो सॉस खाते हैं क्योंकि सॉस उनकी मजबूरी है, इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ। कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं, चौथी कोई चीज है नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो सॉस ही बनेगा, उससे और क्या बनेगा। तो उनकी जो मजबूरियां हैं उनको अपनी विशेषता मत बनाइए, और हमारी जो विशेषताएं हैं उनको कमजोरियां मत साबित करिए। तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम देख पाएंगे। और ये साल कोई विशेष साल है। भारत में वंदे मातरम गान का ये 100वां साल है। भारत के स्वदेशी आंदोलन का ये 100वां साल है। आपको मालूम है, सन 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने उसकी नींव रखी। बाद में गांधी जी तो उसमें जुड़ गए, नींव तो लोकमान्य तिलक ने रखी थी। 5 नवंबर 1906 को पुणे शहर में लोकमान्य तिलक ने विदेशी कपड़ों में आग लगाकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, और उस दिन ये वंदे मातरम पूरा गाया गया था। तब से ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ गई। तो वंदे मातरम का 100वां वर्ष है, स्वदेशी आंदोलन का 100वां वर्ष है। तो इस 100वें वर्ष में कुछ तो करें अपने जीवन में, थोड़े तो स्वदेशी बने, भारतीयता के नजदीक चले। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? इतना ही करिए कि जितना बने अपने जीवन में भारतीयता लाइए। तो कितने स्तर पर? 5, ज्यादा नहीं कहता मैं। आपके भोजन में संपूर्ण भारतीयता लाइए, माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, पाव रोटी, डबल रोटी, इनको थोड़ा बाहर करिए और अपने देश की चीजें अंदर लाइए। हमको पिज्जा बर्गर की जरूरत नहीं। अपने पास इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, डोसा है, पूरी है, कचौरी है, सब्जी है, खीर है, पापड़ है, खाखरा है, 20 किस्म के खाखरे हैं, फाफड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। हमको ये सब नहीं चाहिए। अपना भोजन और अपनी भूषा, बन पड़े उतनी भारतीय भूषा जितना संभव हो। फिर तीसरा, अपना भजन, माने अपना गान, अपना संगीत। ये पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, इसमें मत फंसिए, क्योंकि उसमें म्यूजिक जैसा कुछ है नहीं, न कर्ण प्रिय है, न शरीर के लिए अच्छा है। तो भारतीय संगीत, भारतीय भजन, इसमें जाइए, आनंद भी मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति भी होगी। यहाँ तो सब कलाएं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। फिर उसके बाद भारतीय भजन के बाद भारतीय भेषज, माने औषधि, जितनी बने भारत की औषधि खाइए। अब तो आपको मालूम है यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई औषधि नहीं है, आप खाओ सब जहर है। ताकत आपकी है कि पचा लो तो जिंदा, नहीं तो मर जाओ। आपने देखा आजकल अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है डीन ऑर्निश, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, सब जहर है। तुम्हारी ताकत कितनी है जहर को पचाने की, तुम तय कर लो। और ये जो एलोपैथी के हम गुणगान गाते हैं ना, आपको मालूम है ये शुरू कैसे हुई है? ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 साल पहले की एक पुरानी कहानी सुना देता हूँ, कैसे डॉक्टर होते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए। उनका एलोपैथी में परम विश्वास था। उनका एक बहुत अच्छा डॉक्टर था MD। तो एक दिन उनको बुखार आ गया। तो एलोपैथी का जो जनक माना जाता है ना, वो एक हिप्पोक्रेट्स नाम का व्यक्ति है। अब हिप्पोक्रेट का मतलब क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हुआ, उसने एलोपैथी को जन्म दिया, ऐसा कहते हैं। तो वो क्या कहता था कि कोई भी बीमारी आए तो रक्त के प्रदूषण से आती है, तो बीमारी जैसे ही आए तो गंदा खून शरीर में से निकालो। तो वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन का MD डॉक्टर था, उसने यही फिलॉसफी अपना दिया अपने राष्ट्रपति पर। उनको बुखार आ गया तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंदर गंदा खून है, इसको बाहर निकालो। तो उनकी नसें काट दी उसने ब्लेड से, यहाँ की नस काट दी, खून निकलना शुरू हुआ, भल 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 भल। 24 घंटे में इतना खून निकल गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी, जिसके पीछे आप आंख बंद करके अंधों की तरह से भाग रहे हैं। जरा रुकिए, ठहरिए, देखिए कि उसमें कितना वैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है, और कितना उसमें बकवास है।
यूरोप की तो मजबूरी है कि वो एलोपैथी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं है, तो उनको करने दीजिए। आपके पास क्या कमी है बताइए ना। आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके दो हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। आपको तो जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, छोटे छोटे नियम है आयुर्वेद में, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, सबसे पहला नियम। पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो। ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो, कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम है आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है। अभी मैं राजस्थान में हूँ, 10 दिन बाद कर्नाटक में रहूंगा। कर्नाटक राजस्थान के खाने में बहुत अंतर है। बस आयुर्वेद के नियम का पालन करता हूँ तो पेट में भी कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, बस ध्यान देना है। फिर आप कहेंगे जी हमको तो पता ही नहीं है ये नियम कैसे हैं, कहाँ लिखे हुए हैं। आयुर्वेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िए जरूर, उसका नाम है अष्टांग हृदय। कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है, अष्टांग संग्रह कर दिया, दोनों एक ही हैं। वो जरूर पढ़िए, उसमें 2000 से ज्यादा सूत्र हैं। मैंने उसको 100 बार पढ़ा है और मुझे लगता है उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं, जो आपको स्वस्थ तो रखती ही है, मोक्ष जाने का रास्ता बता देती कि मोक्ष कैसे हो। वो आप ले लो, बाजार में मिलती है। अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है, पेज बहुत हैं, संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में कैसे पढ़ें। तो आप ऐसा